हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम की यूनिट 2 की पोइम, जिसका टाइटल है द रेबल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, पोइम की शुरुआत कर लेते हैं। पोइम का टाइटल जैसा कि आपको बताया गया है, इसका टाइटल है द रेबल। रेबल का मीनिंग होता है बागी या विद्रोही। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी वन, किसी भी व्यक्ति को, हु ऑलवेज डिसएग्रीज, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, जो हमेशा असहमत रहता है, विद यू, आपसे, और योर फ्रेंड्स, और आपके मित्रों से, और likes to do the opposite of what everyone thinks they should do। likes to do का मतलब होता है करना पसंद करता है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब एकदम उल्टा, what everyone thinks, प्रत्येक व्यक्ति जो सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करने को वो पसंद करता है। they should do यानी जो आदमी, दूसरे आदमी सोचते कि हमें ये काम करना चाहिए, तो जो रेबल होता है वो इसका एकदम उल्टा पुल्टा काम करता है। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सके, ऐसे व्यक्ति को बता सके। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। डिस्कस विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ आप डिस्कस कीजिए, आपका जो सहपाठी उसके साथ आप डिस्कस कीजिए। सम ऑफ द थिंग्स, कुछ बातों के बारे में, सच एज पर्सन जनरली डज, कि ऐसा व्यक्ति क्या क्या काम सामान्यतया करता है। तो ऐसे कई व्यक्ति हमारे को अपने आसपास में मिल जाएंगे जो आपसे बिल्कुल उल्टा काम करना चाहेंगे, विपरीत काम करना चाहेंगे। नाउ रीड द पोइम, अब हम पोइम को पढ़ते हैं। When everybody has short hair, जब सब लोग बाल छोटे रखते हैं, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो जो रेबल होता है वो अपने बालों को लंबा कर लेता है, बालों को बढ़ा लेता है, लंबे बाल रखता है। When everybody has long hair, जब सभी लोग बाल लंबे कर लेते हैं, लंबे बाल रखते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, रेबल अपने बाल छोटे कटवा लेता है। यानी रेबल कौन से काम करता है? उल्टे काम करता है, जो अन्य लोग करते हैं ना, उनके विपरीत काम वो किया करता है। When everybody talks during the lesson, जब सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति या दूसरे लोग, अन्य लोग एक लेसन के दौरान बातचीत करते हैं, द रेबल डजंट से अ वर्ड, रेबल एक शब्द भी नहीं कहता है, यानी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। When nobody talks during the lesson, जब कोई भी व्यक्ति लेसन के दौरान बातचीत नहीं करता है, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो जो रेबल होता है वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, अर्थात परेशानी या रुकावट खड़ी कर देता है। When everybody wears a यूनिफॉर्म, वियर का मतलब होता है पहनना, जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेज इन ए फैंटेस्टिक क्लोथ्स, तो जो रेबल होता है वो फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है, यानी कि चमक दमक वाले कपड़े पहनता है। When everybody wears फैंटेस्टिक क्लोथ्स, जब प्रत्येक आदमी फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनते हैं या अन्य व्यक्ति फैंटेस्टिक यानी कि चमक दमक वाले कपड़े पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेज सोबरली, तो जो रेबल होता है वो बिल्कुल सोबर, सोबर तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा वर्ड। सोबर का मतलब होता है साधारण, सादा, जो सादा कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल से अच्छे लगने वाले साधारण कपड़े, तो वो सोबर कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ ए डॉग लवर्स, देखिए कंपनी का मतलब होता है संगत, डॉग लवर्स यानी ऐसे लोगों के बीच में बैठने पर जो कि कुत्तों को पसंद करते हैं, कुत्ते पालना पसंद करते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेज प्रेफरेंस फॉर कैट्स,
तो जो रेबल होता है वो बिल्लियों के लिए प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी वो बिल्लियों के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ लोग कैट लवर्स होते हैं यानी बिल्ली पालने को ज़्यादा महत्व देते हैं या बिल्ली को पसंद करने वाले लोग होते हैं, बिल्लियों को पालने वाले पसंद करने वाले, द रेबल पुट्स इन गुड वर्ड फॉर डॉग्स। पुट्स इन का मतलब होता है दावा करना, तो जो रेबल होता है वो दावा करता है गुड वर्ड्स अच्छे शब्दों का फॉर डॉग्स, यानी कि कुत्तों के लिए वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और वो ये समर्थन करता है कि कुत्ते अच्छे होते हैं। आगे देखिए, When everybody is praising the sun, जब अन्य लोग सूर्य की प्रेजिंग करते हैं अर्थात प्रशंसा करते हैं, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, जो रेबल होता है वो वर्षा की आवश्यकता के बारे में अपनी टिप्पणी करता है, रिमार्क करता है। When everybody is greeting the rain, जब अन्य लोग वर्षा का स्वागत कर रहे होते हैं, अभिवादन कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, तो वर्षा का अभिवादन कर रहे होते हैं, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो जो रेबल होता है वो सूर्य की एब्सेंस अर्थात अनुपस्थिति के ऊपर पश्चाताप कर रहा होता है। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। When everybody goes to the meeting, जब अन्य लोग मीटिंग पर जाते हैं, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जो रेबल होता है वो घर पे रुका रहता है और एक पुस्तक पढ़ रहा होता है। When everybody stays at home and reads a book, जब अन्य लोग घर पे रुके हुए होते हैं और पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, द रेबल गोज टू द मीटिंग, तो जो रेबल होता है वो मीटिंग में चला जाता है। When everybody says yes please, जब अन्य लोग कहते हैं yes please, द रेबल सेज नो थैंक यू, तो जो रेबल होता है वो इसका उल्टा बोलता है, यानी नो थैंक यू यानी आपका धन्यवाद हमें नहीं चाहिए। When everybody says नो थैंक यू, जब अन्य लोग नो थैंक यू कहते हैं, द रेबल सेज यस प्लीज, तो जो रेबल होता है वो कहता है कि हाँ कृपया। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के पास क्या है, रेबल है। हैव का मतलब होता है होना, पोजीशन दिखाता है ये, ठीक है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तो अगर आपके पास कोई रेबल नहीं है, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास रेबल्स मौजूद हैं। अगर रेबल नहीं होते तो यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तो तुम्हें एक अच्छी चीज़ को ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाता, यानी आप कभी भी नहीं ढूंढ पाते। तो जो इस पोइम के कंपोजर हैं वो है D.J. एनराइट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये पोइम फिनिश हुई। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।